हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम कर रहे थे और 9th क्लास के 2 लेसन हम लोग पहले कर चुके हैं। आज 9th क्लास का 3rd लेसन हमारे पास रहेगा डिस्कस करने के लिए और चैप्टर का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उद्देश्य। इस चैप्टर में जो भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं उनमें भी जो इम्पोर्टेंट छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है नात्सीवाद। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद अडोल्फ हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया कट्टरपंथी आंदोलन था नात्सीवाद। अडोल्फ हिटलर जर्मनी की सेना में एक सामान्य सिपाही के पद पर काम कर रहा था और कुछ एक परिस्थितियाँ इस तरीके से बनी अपनी नेतृत्व कुशलता की वजह से और परिस्थितियों की वजह से ये जर्मनी का शासक बना और हिटलर के नाम से आज दुनिया इसे जानती है। इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे। आगे शुरू करते हैं। अडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना का एक सिपाही था। वर्साय की अपमानजनक संधि से बहुत अधिक आहत होने के कारण जर्मनी में कट्टरवाद पर आधारित नात्सीवाद आंदोलन चलाया। 1930 के दशक में जर्मनी का शासक बना। तो ये वर्साय की संधि क्या थी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर ये वर्साय की संधि। नात्सीवाद का नस्लवाद। नात्सीवाद में नार्डिक जर्मन आर्यों को वांछित श्रेणी में सबसे ऊपर के नागरिक माना जाता था, यानी कि सबसे जो हाई लेवल के नागरिक माना जाता था नार्डिक जर्मन आर्यों को, तथा यहूदियों को अवांछित श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। यहूदियों को ये सबसे नीचे के दर्जे के लोग मानते थे। आफ्टर देन है जर्मनी में नस्लवादी नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक और 70,000 जर्मनी के अपंग नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान कर्जवान होना पड़ा था और इस वजह से उसने 60 लाख यहूदी लोगों को, जिसको नीच लोग माना जाता था जर्मनी के अंदर, इनको हिटलर ने मरवाया। उसके साथ में 2 लाख जिप्सी और 10 लाख के पोलैंड के लोगों को भी इसने मरवा दिया था। उसी के साथ में 70,000 जो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से अपंग हो गए थे या किसी और बीमारी की वजह से जो लोग अपंग हो गए थे जर्मनी के, उनमें भी 70,000 लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि इनके रख रखाव का, इनके खाने पीने का प्रबंध करना वहाँ के शासन व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए इन्होंने मौत के घाट उतारना ही अपना एकमात्र विकल्प समझा और किया इसे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला था। इस युद्ध में एक और मित्र राष्ट्र, ये मित्र राष्ट्र कई बार आएगा पॉइंट, मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन आएंगे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। एक और तो मित्र राष्ट्र थे, दूसरी ओर त्रिगुट कौन कौन रहेंगे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। इन 6 देशों के बीच में युद्ध हुआ था और इन्हीं के बीच में फिर आपस में 1-2 देश और इनके साथ में मिलते गए थे। इन्होंने अपने अपनी गुट बनाए थे देशों के, लेकिन शुरुआत रहेगी मित्र देश कौन रहेंगे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये प्रथम युद्ध के अंदर रहेंगे। वर्साय की संधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि के रूप में जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें सौंप दी और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना क्या लगाया गया था वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत सी शर्तें इसके ऊपर थोपी थी, लेकिन ये किस वजह से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था और उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र जीते थे, इन्होंने इसके ऊपर ये
लगाया था कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, उसके बदले में ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आफ्टर देन है वाइमर गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की राजशाही का पतन हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक नए गणराज्य का उदय हुआ जिसे वाइमर गणराज्य कहा गया। जर्मनी में महान आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध में हुई भयंकर तबाही, युद्ध पर हुए खर्चे हर्जाने के भुगतान ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। जर्मनी की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, यानी कि जर्मनी के जो उस टाइम में मनी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में चली गई थी। एक अमेरिकी डॉलर के बदले खरबों मार्क मिल जाते थे, यानी कि उस टाइम में मार्क इनकी जो करेंसी थी और उसके एक अमेरिकी डॉलर के बदले में ये खरबों मिल जाते थे, तो इतनी इसकी जो है वैल्यू डाउन हो गई थी। वाइमर गणराज्य का पतन। 30 जनवरी 1933 को जब हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला तो उसके शीघ्र बाद ही उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। हिटलर के प्रमुख आक्रमण कौन कौन से रहेंगे? 1933 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा जमाया इसने। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया और जून 1941 में सोवियत संघ पर इसने आक्रमण किया था। नॉर्डिक जर्मन आर्य, ये कौन थे? ये जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ लोगों का वर्ग था जो मूल रूप से उत्तरी यूरोपीय देशों के लोग थे। कौन थे? उत्तरी यूरोपीय देशों के लोग और ईसाई धर्म को मानने वाले थे। इनको नॉर्डिक जर्मन आर्य और सर्वश्रेष्ठ नागरिक जर्मनी के अंदर माना जाता था। सामूहिक नरसंहार। यहूदियों, जिप्सियों, जर्मनी के शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग नागरिकों को बड़े बड़े चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। तो इस तरीके से लोगों को मारा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास 1938 में यहूदियों के पूजा स्थलों सिनेगाग को जला दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहते हैं। किसको? 1938 में यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगाग को जला दिया गया था। इसी को ही नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। कुछ एक महत्वपूर्ण तिथियां अपने को याद रखनी है। 1 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हुआ। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 9 नवंबर 1918 को ही वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। फिर पोलैंड का जर्मनी में घुसना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई। 1941 में जर्मनी की सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। और 1941 में ही यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदता है। सोवियत फौजें 1945 को ऑस्विट्स को मुक्त कराती हैं और 1945 8 मई को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट डेट थी, अगर याद करना चाहे तो। बाकी आगे वन लाइनर क्वेश्चनों में ये मिलेंगी हमें। तो वन लाइनर क्वेश्चन है आगे। हिटलर किस देश का शासक था? तो जर्मनी का शासक रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम तो 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय कब शुरू हुआ? 1939 के अंदर। तृतीय अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुआ है और आशा करते हैं ना हो। अभी तक 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं, उनमें दुनिया को बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा है। थर्ड क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने कब समर्पण किया? तो जर्मनी ने दोबारा से प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोबारा से दूसरे विश्व युद्ध में भी समर्पण किया 1945 में। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे मित्र राष्ट्रों में।
इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। दूरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो दूरी शक्तियों में इटली, जर्मनी और जापान, ये 3 देश दूरी शक्तियों के अंदर आते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? तो वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर इसको करने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि के अंतर्गत जर्मनी पर कितने अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया? तो वर्साय की संधि के अंतर्गत जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। बहुत ज़्यादा रकम थी उस टाइम में, इतना जुर्माना जर्मनी के ऊपर लगाया गया था। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रूर क्षेत्र जो है कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध था और इसे भी इनको इस वर्साय की संधि के अंदर गंवाना पड़ा था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कौन से देश में है? शेयर बाजार का ये एक्सचेंज ऑफिस है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ का है? ये अमेरिका का रहेगा, अमेरिका के अंदर है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार का। नाथसीवाद का जन्मदाता कौन था? तो नाथसीवाद का जन्मदाता हिटलर रहेगा। अमेरिका में महान आर्थिक मंदी कब आई? 1929 से 32 तक। अमेरिका में आर्थिक मंदी 1929 से 32 में आई। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ? तो हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर। हिटलर ने जर्मनी में विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया। ये कब किया था? तो 3 मार्च 1933 को इसने विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया था। हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से कब अलग कर दिया? तो 1933 में, जब इसके हाथ में सत्ता आई थी, इसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर दिया। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा का सिद्धांत किसकी देन थी? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की देन थी और इसी के सिद्धांत के ऊपर हिटलर काम कर रहा था। उसने जो भी योग्य नहीं थे, इनको जो भी योग्य नहीं लगते थे, उनको सब ने को इसने मौत के घाट उतार दिया था। हिटलर के शासनकाल में नस्लीय आधार पर कौन सा वर्ग सबसे ऊपर था? तो नॉर्डिक जर्मन आर्य वर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, मेन काम्फ पुस्तक किसने लिखी? मेन काम्फ पुस्तक हिटलर की है, मेन काम्फ। यहूदी लोगों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? गेटो। क्या कहा जाता था? गेटो। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो सितंबर 1935 के अंदर। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या था? ये हमने पहले डिस्कस किया। यहूदियों के प्रार्थना घर 1938 की एक रात को तोड़ दिए गए थे, इसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। 1941 में हिटलर ने सभी यहूदियों को अपनी छाती पर क्या लगाने का हुक्म दिया? तो क्या लगाने का हुक्म दिया था 1941 में? डेविड का पीला सितारा, ये लगाने का हुक्म इसने दिया था। किसको? यहूदियों को। जर्मनी में 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को किस संगठन का सदस्य बना दिया जाता था? तो यंग फोक संगठन का सदस्य बना दिया जाता था। किसका? यंग फोक का। किस वर्ग को हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी? 14 साल की उम्र के सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाथसी यूथ लीग का गठन कब किया गया? नाथसी यूथ लीग का गठन 1922 में किया गया था। ये शब्द किसके थे? मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, ये शब्द थे हिटलर के। सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ, क्योंकि इस टाइम में इनके पास जो युवा, नौजवान और पूर्ण रूप से स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों की जनसंख्या की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जो जर्मनी से ही संबंधित थे ऐसे लोगों की। तो इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा नागरिक, महत्वपूर्ण नागरिक माँ को माना और इनको कुछ सम्मान दिया जाता था। तो क्या करते हैं, देखते हैं क्या सम्मान इनको मिलता था। कितने बच्चे पैदा करने वाली जर्मनी की माँ को चांदी का तमगा दिया जाता था? तो 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तमगा दिया जाता था, यानी कि जिसके 6 बच्चे होते थे उस माँ को चांदी का तमगा दिया जाता था। कितने बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था? तो सोने का तमगा 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली माँ को दिया जाता था। भारत के किस नेता ने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए पत्र लिखा? तो ये महात्मा गांधी, इन्होंने लिखा था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए पत्र।
जबकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने इंडिया को खुद कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया साथ में रहेगा, लेकिन उसके बाद में इन्होंने हिटलर को कहा कि बंद कर दीजिए। आगे जो भी उस समय की परिस्थितियां रही हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया था? तो नात्सीवाद या नाजीवाद की विचारधारा को इसने जन्म दिया था। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। दूरी शक्तियों के अंदर कौन कौन से शामिल थे? दूरी शक्ति के अंदर जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कितने यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया? तो 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 60 लाख यहूदियों को, 2 लाख जिप्सी को और 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था जर्मनी के अंदर। इसके साथ 70,000 जर्मनी के लोगों को भी इन्होंने मार दिया था जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग थे। ऐसे 70,000 लोगों को भी जर्मनी के नागरिकों को मार डाला गया। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को क्या कहकर पुकारा जाने लगा? तो ये नवंबर के अपराधी इनको कहा जाने लगा। जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे उनको क्या कहा जाने लगा? नवंबर के अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जर्मनी में किस गणराज्य की स्थापना हुई? वाइमर गणराज्य की। और नवंबर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए नवंबर के अपराधी जो भी इसकी स्थापना करने वाले थे उनको कहा जाने लगा। जर्मनी में गंभीर आर्थिक संकट कब आया? तो 1923 के अंदर आया था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। अभी जर्मनी की मुद्रा क्या है? कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ में इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि उस टाइम में ये शक्तियाँ इम्पोर्टेंट थी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो मेन शक्तियाँ थी उस टाइम की, जो मुख्य राज्य थे या देश थे, उनकी मुद्राएं आप लोग कमेंट करके बताइए क्या थी। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 को हुआ था, 1889 को। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स की पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की? तो 1919 के अंदर इसने ग्रहण की थी। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर पदभार संभालने का न्योता कब दिया? 30 जनवरी 1933 को। क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा व्याख्याता, लोगों को आकर्षित कर सकने वाला, इसके अंदर ऐसे गुण थे जिनकी वजह से ये एक सामान्य सैनिक से चांसलर के पद तक पहुंचा और जर्मनी के अंदर इसने बहुत से ऐसे कार्य किए जिनके लिए आज भी जाना जाता है। हिटलर ने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कब कर लिया? राइनलैंड पर 1936 में इसने कब्जा किया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया गया? तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी में 1938 के अंदर मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहने वाले यूरोपीय देश कौन से थे? तटस्थ रहने वाले यानी कि ना तो उन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया और ना ही उन्होंने जर्मनी का साथ दिया। ऐसे कौन कौन से देश थे? तो स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड, इन्होंने तटस्थ रहने का फैसला किया कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। इस वजह से इनका नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज इन्हें भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था सितंबर 1939 में। सितंबर 1939 में इसने पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली। कब की जर्मनी ने? तो सितंबर 1940 में इनके साथ त्रिपक्षीय संधि की थी। आफ्टर देन हिटलर ने सोवियत रूस पर कब आक्रमण किया? तो 1941 के अंदर इसने आक्रमण किया। नात्सी विचारधारा का आधार क्या था? तो नस्ली आधार पर भेदभाव इसका मुख्य आधार था। नात्सीवाद की नस्ली सोच किसके विचारों पर आधारित थी? तो चार्ल्स डार्विन के विचारों पर आधारित थी।
जर्मनी में किस वर्ग के लोगों को अवांछितों की श्रेणी में माना जाता था? तो यहूदी, जिप्सी और मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग लोगों को अवांछितों की श्रेणी में माना जाता था। यानी कि ऐसा माना जाता था कि इन लोगों की जर्मनी को कोई ज़रूरत नहीं है। हिटलर जर्मनी में किस वर्ग के बच्चों की संख्या बढ़ाना चाहता था? तो वांछित वर्ग के लोगों की संख्या वो बढ़ाना चाहता था। यानी कि जो जर्मनी की जो मूल प्रजाति थी, जो जर्मनी के मूल लोग थे, उनकी जनसंख्या वो बढ़ाना चाहता था और बाकियों को उन्होंने मरवा दिया था। हिटलर ने जर्मनी में 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को तगमा कौन सा दिया था? कौन सा तमगा दिया था? तो कांसे का तमगा इसको दिया था। हजारों यहूदियों को एक साथ कैसे मारा जाता था? तो गैस चैम्बरों में बंद करके इनको मारा जाता था। यानी कि इनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था और उसमें जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी। राइक्सटॉग क्या है? राइक्सटॉग जर्मन संसद का नाम है, राइक्सटॉग। मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष किसने लिखा है? एडोल्फ हिटलर की रचना है मेरा संघर्ष। तो 9th क्लास का 3rd चैप्टर जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए, और इसी के साथ आज का ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल के साथ। और वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।